कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई थीं। 3 दोस्त राहुल, आकाश और हर्ष दिल्ली से हिमाचल ट्रिप पर निकलने वाले थे। सुबह के 5 बजे की सर्द हवा में हर्ष अपने पापा की कार लेकर निकला। गली के कोने पर राहुल और आकाश पहले से ही बैग्स लेकर खड़े थे। राहुल उत्साहित होकर, चल भाई, फाइनली ट्रिप शुरू हो गया। हर्ष मुस्कुराते हुए, सीट बेल्ट बांध लो, अब असली मजा आएगा। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद कार हिमाचल की हसीन वादियों में दाखिल होती है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरे पेड़ और बहती हुई नदी। आकाश खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, भाई ये व्यू देख, अब फील आ रही है ट्रिप की। थोड़ी देर बाद उन्होंने सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबा पर गाड़ी रोकी। वहां कुछ लोकल लोग बैठकर बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी और मोटा शॉल ओढ़े चुपचाप चाय पी रहा था। तीनों ने चाय मंगाई और टेबल पर बैठकर मजाक करने लगे। तभी उनके कानों में ढाबे के कोने से आती आवाज पहुंची। 2 आदमी धीमी आवाज में कह रहे थे, पिछले हफ्ते मंडी के पास एक टूरिस्ट ग्रुप आया था। एक लड़का रात को गायब हो गया। उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली थी। राहुल और आकाश चौंक गए। हर्ष भी ध्यान से सुनने लगा। राहुल ने तुरंत बुजुर्ग से पूछा, अंकल ये सच है, क्या हुआ था? बुजुर्ग ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और गहरी आवाज में बोला, बेटा ये पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। राजस्थान से कुछ दोस्त आए थे। रात को जंगल के पास टेंट लगाया और सुबह उनमें से एक की लाश मिली। इन पहाड़ों में ऐसे राज दफन हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर्ष चुपचाप सुन रहा था। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि हिमाचल के बारे में उसने पहले भी स्टोरी सुनी थी। लेकिन राहुल और आकाश दोनों हंस पड़े। राहुल, अंकल आप तो फुल हॉरर मूवी वाली स्टोरी सुना रहे हो। आकाश, हाँ भाई, फ्री में डराने का कंटेंट मिल गया। बुजुर्ग गंभीर नजरों से बोला, तुम लोग कहां जा रहे हो? हर्ष बोला, अंकल हम मंडी जा रहे हैं। बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेकर कहा, जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, रात को सफर मत करना, सुनसान जगह टेंट मत लगाना, होटल में ही रुकना, वरना पछताना पड़ेगा। कुछ पल के लिए माहौल हैवी हो गया। फिर राहुल और आकाश फिर से हंस पड़े। राहुल, थैंक्स अंकल, एब ट्रिप माइन हॉरर वाइब्स भी आ गई। तीनों कार में बैठे और निकल पड़े। गाड़ी पहाड़ों की गहराई में जाती रही। सूरज ढल रहा था, धुंध बढ़ रही थी। तीनों दोस्त आखिरकार मंडी पहुंचते हैं। कार रोकते ही सामने का नजारा देखकर वो खुश हो जाते हैं। सब मोबाइल निकालकर वीडियो और फोटो लेने लगते हैं। पहाड़ों का व्यू इतना सुंदर था कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम हो गई। घड़ी में 7 बज चुके थे। राहुल बोला, भाई जागा मास्ट है, क्यों ना यहीं टेंट लगा लेते हैं? आकाश भी एक्साइटेड होकर बोला, हाँ यार, होटल ढूंढने की टेंशन क्यों ले, यही परफेक्ट स्पॉट है। लेकिन हर्ष को सुबह वाला बुजुर्ग आदमी याद था। वो बोला, अंकल ने साफ कहा था रात में टेंट सेफ नहीं है, हमें आगे चलकर होटल देखना चाहिए। पर राहुल और आकाश ने उसकी बात टाल दी और टेंट लगाने पर जोर दिया। हर्ष को मानना पड़ा। उन्होंने टेंट लगाया, पास से लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और मागजी बनाई। ठंडी हवा, आग की गर्मी और माउंटेन्स का माहौल सब बहुत पीसफुल लग रहा था। कहते बतियाते रात के 10:30 हो गए। थककर तीनों अपने अपने टेंट में चले गए और सो गए। लेकिन रात करीब 2 बजे हर्ष को महसूस हुआ कि बाहर कोई है। कदमों की आवाज जैसे कोई टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। धीरे धीरे राहुल और आकाश भी जाग गए और फिर सबने सुना किसी के रोने की धीमी आवाज। गाइस, तुमने सुना? हाँ, ये नॉर्मल आवाज नहीं है। उन्होंने हिम्मत करके टेंट की जिप खोली। बाहर अंधेरा और खामोशी थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अंदर आकर लेट गए, पर आवाज और तेज हो गई। अब किसी ने टेंट की फैब्रिक नाखूनों से फाड़नी शुरू कर दी थी। तीनों डर के मारे सिहर उठे। जरा सा जिप खोलकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर खून था। चेहरा पत्थर से कुचला हुआ,
पहचान से परे। वो जोर जोर से रो रही थी और टेंट के चारों तरफ घूम रही थी। तीनों सहमकर एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उन्होंने फिर से टेंट की जिप खोली, बाहर कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल वही लड़की अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई और इतनी जोर से चीखी कि तीनों बेहोश हो गए। सुबह उनकी आंख कार के अंदर खुली। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। लोग पूछ रहे थे, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और देखा उनका टेंट पूरी तरह जल चुका था और कार की विंडोज टूटी हुई थी। एक बुजुर्ग आदमी बोला, भगवान का शुक्र है तुम लोग बच गए। कई साल पहले यहां भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लोग मरे थे। उनकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। यहां कोई टेंट लगाता है तो बचना मुश्किल होता है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, शौक में, डर में और सवालों में। हम टेंट से कार तक कैसे आए? हमारी विंडोज कैसे टूटी? रात को हमारे साथ हुआ क्या? कोई जवाब नहीं था, बस डर और कंफ्यूजन था। बिना देर किए उन्होंने कार स्टार्ट की और दिल्ली के लिए निकल पड़े और रास्ते भर सिर्फ एक ही कस्में खाते रहे, आज के बाद कभी हिमाचल की ट्रिप में टेंट कैंपिंग नहीं करेंगे।